अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। अवध पंच में आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने वाला हूं, या यूं कहिए कि वो कहानी तो एक ही है, उसका शीर्षक भी एक ही है, लेकिन पहली कहानी करीब 200 साल पहले लिखी गई थी और दूसरी उसके 100 साल बाद। ये अंदाजन एक समय है। 1837 में डेनमार्क के एक लेखक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने एक कहानी लिखी, द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, और जिसका अनुवाद 100 से ज़्यादा भाषाओं में दुनिया की हुआ। बहुत पसंद की गई वो कहानी, उस पर फिल्में बनी, उस पर बहुत कुछ हुआ। कहानी यूँ थी कि एक राजा था जिसको नए नए कपड़े पहनने और ख़रीदने बनवाने का शौक़ था। वो हर घंटा कपड़ा बदलता था और इसकी वजह से लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके कपड़ा बदलने से, राजा के रोज़ रोज़ नए कपड़े पहनने से उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसलिए उन्होंने कभी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। लेकिन जो तमाम और दूसरे लोग थे, उनको लगता था कि इसमें समय बहुत नष्ट होता है और इस दौरान कोई अच्छा काम किया जा सकता था जो नहीं किया जा सका। ये बात कि राजा कपड़े बदलता है और राजा को कपड़े पसंद हैं, और ये कि राजा अपने खजाने का ज़्यादा हिस्सा कपड़ों पर ही लुटा देता है, तो दो ठग राजा के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि वो एक बिल्कुल जादुई वस्त्र तैयार कर सकते हैं जो दिखाई न दे किसी को, लेकिन उसकी जो प्रतिभा और उसकी क्षमता और उसका रूप निखर कर उसमें सामने आए। राजा को ये बात पसंद आई और उसने उन दोनों ठगों को एक मौका दे दिया। ठग काफ़ी समय तक लगे रहे, खड्डी के पास बैठे रहते थे। उस खड्डी पर कोई सूत नहीं लगा था, कोई कपड़ा बन नहीं रहा था। बीच बीच में वो हाथ उठाकर कैंची से कोई सूत का धागा काटने की कोशिश करते दिखाई देते थे, लेकिन वहाँ धागा होता ही नहीं था। जब समय काफ़ी बीत गया तो उन्होंने एक दिन राजा के दरबार में आकर कहा कि आपका वस्त्र तैयार है, आप उसे पहनने के लिए अपने पुराने वस्त्र उतार दीजिए। राजा ने सबके सामने अपने कपड़े उतार दिए और सिर्फ वो कच्छे बनियान में रह गया, बल्कि ऊपर का हिस्सा तो बिल्कुल ही नंगा था, कच्छा उसने पहन रखा था। उन जो ठगों ने वो कपड़े जो उनके हाथ से बने हुए थे, जिनको वो जादुई कहते थे, राजा के हाथ में पहनाए, फिर उसके बाद गले से उसको डाला, फिर उसमें उसके धागे आगे खींचकर बंद किए, ऐसा कि जैसे सचमुच कुछ हो रहा हो, जबकि वास्तव में वहाँ कोई कपड़ा था ही नहीं। जब राजा ने वो कपड़े पहन लिए तो ठगों ने कहा कि देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये कपड़े केवल उसी को दिखाई देंगे जो ईमानदार होगा और या जो काम से मन नहीं चुराता होगा। यानी दो ऐसी शर्तें कि काम से मन चुराने वालों को ये नहीं दिखेगा और जो बेईमान धूर्त हैं उनको भी नहीं दिखेगा। और उस सभा में, दरबार में कोई ऐसा नहीं था जो अपने आप को धूर्त कहलाने के लिए तैयार हो या ये मानने को तैयार हो कि वो काम में चोरी करता है, काम ठीक ढंग से नहीं करता है। तो सब ने वाह वाह की। राजा को बहुत पसंद आई ये बात और उन्होंने तय किया कि वो इसी वस्त्र में पूरे नगर में एक जुलूस की शक्ल में निकलेंगे। तमाम लोग रास्ते में खड़े थे और सबको ये बात मालूम हो गई थी कि ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं और जो कामचोर लोग हैं उनको दिखाई नहीं देता, तो किसी ने भी राजा को टोका नहीं। वो चलता गया, जुलूस चलता गया और आगे चलकर एक बच्चा दिखा जिसकी उम्र हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने नहीं लिखी है, लेकिन ये मालूम है कि उसको डर नहीं लगता किसी चीज़ से। तो वो बच्चा खड़ा होकर अचानक बोल पड़ा कि राजा नंगा है, उसके बदन पर कपड़े ही नहीं। और ये सुनकर तमाम लोग हंस पड़े। वो देख तो वो भी रहे थे कि राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहना है, लेकिन एक डर के मारे उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, जो उस बच्चे ने उस डर को ख़त्म कर दिया। अब जब वो ख़त्म हुआ तो लोगों ने हंसना शुरू किया। राजा ने सोचा कि ये हंसी बेकार की है, क्योंकि इन्हें बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कितना बेशकीमती कपड़ा है जो उन्होंने पहन रखा है। वो जुलूस के साथ
आगे चले गए। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन उनके 100 साल बाद 1930 में एक चीनी लेखक ने इस कहानी में ये कहा कि हैंस क्रिश्चियन एंडरसन जहां कहानी को छोड़ते हैं उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, और वो उनकी कहानी में दर्ज है। उनका नाम था ये शिंग ताओ। ये शिंग ताओ ने बहुत मेहनत से वो कहानी लिखी। वो चीनी भाषा के विद्वान थे, लेखक थे, पत्रकार भी थे और पढ़ते भी थे, और बाद में तो वो चीनी सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन शिंगताओ की वो कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ी, यानी हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी का अगला चरण। शिंगताओ ने लिखा कि जब राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि उस बच्चे की बात का असर हवा की तरह दूसरे इलाकों में भी पहुंच रहा है और लोग हंस रहे हैं उसे देखकर। राजा को क्रोध आया और उसने कहा कि फौरन हंसी पर पाबंदी लगा दी जाए। कोई हंसना नहीं चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए, और जो हंसेगा उसको दंडित किया जाएगा। लोगों की हंसी अचानक गायब हो गई। जब वो गायब हुई तो लोगों ने फुसफुसा कर बात करना शुरू किया। राजा का अगला आदेश आया कि फुसफुसा कर बात करने वाले लोगों को भी दंडित किया जाए। फिर राजा को यह मालूम हुआ कि कुछ लोग उसके सामने तो कोई बात नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे करते हैं, और इसके लिए एक कड़ी सजा का प्रावधान करना आवश्यक है। राजा ने वही किया। एक और कानून बना कि इस तरह बात करने वाले लोगों को भी दंडित किया जाएगा। और अंत में जब राजा को पता चला कि तमाम लोग घर में जब चले जाते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो घर के अंदर उसकी आलोचना करते हैं, उस पर हंसते हैं। उसने प्रावधान कर दिया कि नगर में कोई हंसता हुआ दिखाई दिया, फुसफुसा कर बात करता हुआ सुनाई पड़ा, या घर जाकर कमरे के अंदर बैठकर राजा की आलोचना करता रहा, तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, यानी उसको मृत्युदंड दे दिया जाए। अब ये बहुत दिन तक चलता रहा। बल्कि एक बार तो जब महल में राजा पहुंचा तो रानियों ने उसे एक गिलास पानी पीने के लिए दिया, और वो पानी राजा ने जल्दी जल्दी पिया, इसलिए छलक कर उसके ऊपर गिर गया थोड़ा हिस्सा। रानियों ने वो उसे साफ करने की कोशिश की तो राजा ने कहा कि इसे छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अमूल्य वस्त्र हैं और इसे तुम हाथ नहीं लगाओगी। रानी को हंसी आ गई और परिणाम वही हुआ जो राजा ने कानून बना रखा था। उसे जल्लाद के पास भेज दिया गया और सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जब ये बहुत दिन तक चलता रहा तो परेशान हो गए सारे दरबारी, और उन्होंने कहा कि इसका कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो एक बूढ़े मंत्री ने राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, अब आप ये वस्त्र आपके शरीर पर बहुत दिन से है, पुराना हो गया है, मैला हो गया है, इसे बदलने का समय आ गया है, आप दूसरा वस्त्र पहन लें। राजा ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हें मृत्युदंड से बरी करता हूं, क्योंकि तुमने मेरी चिंता की, लेकिन तुम तत्काल दरबार से बाहर निकाले जाते हो, और ये वस्त्र कभी मैले हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जादुई है। अब उस मंत्री के निकल जाने के बाद राजा ने कहा कि आप सिपाहियों को आदेश दिया कि सब एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और जो भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ मिला, जो राजा की आलोचना करता हुआ या राजा के ऊपर हंसता हुआ, उसको मार दिया जाए। सिपाही आगे बढ़े, घरों के दरवाज़ों पर उन्होंने खटखटाया उन्हें, और जब दरवाजे खुले तो एक घर का दरवाज़ा नहीं खुला, सारे घरों के दरवाजे एक साथ खुल गए और सारे लोग एक साथ बाहर आ गए। जब इतने सारे लोग बाहर आए तो राजा के जो सिपाही थे वो घबरा गए, और राजा खुद परेशान हो गया, क्योंकि आते ही लोगों ने बहुत ज़ोर से हंसना शुरू किया, कहना शुरू किया कि राजा नंगा है। ये बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बल्कि उसे ऐसा लगा, उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि आगे बढ़ो और इनको गिरफ्तार कर लो। लेकिन कोई सिपाही आगे नहीं आया, और जब वो आगे नहीं आए तो लोग आगे बढ़कर राजा के करीब आने लगे,
जब उन्होंने लगभग घेर लिया राजा को, तो राजा को लगा कि जैसे उसके सिर पर किसी ने बहुत बड़े हथौड़े से चोट कर दी है। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ये शिंगताओ की कहानी का अंत है। इसमें कोई समानताएं ढूंढना, इसमें ये देखना कि बच्चों में उनका अबोध होना या उनका किसी से न डरना कहीं और इशारा करता है, तो ये आपकी समझ पर है। वस्त्र बदलने की बात भी आपकी समझ पर ही है। कहानी हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की है, जो 200 साल पहले लिखी गई थी, और उसका दूसरा हिस्सा शी ताओ का है, जो 100 वर्ष पहले लिखा गया था।